जमजम के पानी का इतिहास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी का नाम सारा और दूसरी बीवी का नाम हाजरा था। सरजमीन शाम में हजरत हाजरा के बतन पेट पाक से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत सारा के कोई औलाद न थी, इस वजह से उन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हाजरा और उनके बेटे को मेरे पास से जुदा कर दीजिए। हिकमत इलाही ने यह एक वजह पैदा किया था, चुनाचे वही आई कि हजरत सारा के कहने के मुताबिक आप हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को उस सरजमीन में ले जाए जहाँ अब मक्का मुकर्रमा आबाद है। वही के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके बेटे को बुराक पर सवार करके शाम से सरजमीन हराम में ले आए और काबा मुकद्दसा के नजदीक उतारा। यहाँ उस वक्त न कोई आबादी थी, न कोई चश्मा जहाँ से पानी निकलता हो, न कोई पानी। काबा मुकद्दसा भी तूफान नूह के वक्त आसमान पर उठा लिया गया था। गोया उस वक्त वह जगह बिल्कुल वीरान, खुश्क, सूखी और गैर आबाद। खाने पीने का पानी दूर दूर तक निशान न था। ऐसे भयानक मुकाम पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा व इस्माइल को एक तोशा दान में कुछ खजूरें और एक बर्तन पानी उनको देकर उतारा और आप वहाँ से वापस हुए और मुड़कर उनकी तरफ न देखा। हजरत हाजरा ने ये सूरत हाल देखकर अर्ज किया कि आप हमें इस वीरान वादी में तन्हा छोड़कर कहाँ जा। आपने कुछ जवाब न दिया। हजरत हाजरा ने फिर पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ। उस वक्त आपको इत्मीनान हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा अपने फर्जंद बेटा इस्माइल को दूध पिलाने लगे। जब वह पानी खत्म हो गया और प्यास की शिद्दत गालिब हुई और साहबजादे शरीफ का हलक भी खुश्क हो गया तो आप पानी की तलाश में सफा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 मरतबा इधर उधर दौड़ी, यहाँ तक कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमे मुबारक मारने से इस खुश्क जमीन से पानी निकल आया जो आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। इत्तेफाकन वहाँ से एक कबीला जुरहुम का गुजर हुआ। उन्होंने दूर से एक से परिंदा देखा। हैरान हुए कि इस खुश्क वादी में परिंदा कैसा, शायद कहीं पानी का चश्मा नमूदार हुआ है। चुनांचे वह इस तरफ आए तो देखा एक पानी का चश्मा जारी है और एक नूरानी शक्ल की औरत अपनी गोद में बच्चा लिए तन्हा बैठी है। यह मंजर देखकर वह हैरान रह गए। देख सुनकर कबीला वालों ने हजरत हाजरा से वहाँ बसने की इजाजत चाहिए। आपने इजाजत दे दी। वह लोग वहाँ बसे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उन लोगों ने आपके सलाह वतवा को देखकर अपने खानदान में उनकी शादी कर दी। यही वह जगह है जहाँ अब काबा शरीफ और मक्का मुकर्रमा का शहर है और अतराफे आलम से लोग खचे खचे वहाँ हाजिर होते हैं। खुदा ताला के हर काम में हिकमत छुपी होती है। हजरत हाजरा के यहाँ फर्जंद बेटा पैदा फरमा कर हजरत सारा के जरिया माँ बेटे को एक ऐसी जगह पहुँचाया जहाँ खाने पीने का कोई सामान न था और फिर उनकी बरकत से उस वीरान जगह को मरकज़े आलम बना दिया। मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूल बंदे किसी वीरान जगह भी तशरीफ फरमा हो जाए तो वह जगह आबाद हो जाती है और लोग हजारों तकलीफ भी बर्दाश्त करके वहाँ पहुँचने लग जाते हैं। चुनांचे मक्का मुकर्रमा का मुकद्दस शहर हजरत हाजरा और उनके साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमाने मुबारक की बरकत से आबाद हुआ और यह भी मालूम हुआ कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम बचपन के आलम में भी ऐसे बाबरकत थे कि उनकी बदौलत जो चश्मा जारी हुआ आज तक वह खुश्क नहीं हुआ और करोड़ों अरबों खरबों लोगों की प्यास बुझा चुका है, बुझा रहा है और बुझाता रहेगा। हमारे खुदे हुए कुएं दिन रात मुसलसल इस्तेमाल होने पर खुश्क हो जाते हैं, मगर एक नबी के कदमे मुबारक की बरकत देखिए कि यह चश्मा हजारों साल से बदस्तूर जारी है। अब भी हर साल लाखों की तादाद में हुज्जाज वहाँ पहुँच उसी जमजम के कुएं से नहाते भी हैं, वजू भी करते हैं, कफन भी भिगो कर लाते हैं और फिर ड्रमों में भर भर कर उसका पानी अपने वतन में भी लाते हैं। ये कुआं 24 घंटे दिन रात चलता रहता है। ट्यूबवेल से और डोलों से हर वक्त उससे पानी निकाला जाता रहता है, लेकिन अल्लाह रे बरकते कदमे नबी की आज तक इस कुएं से पानी खत्म नहीं हुआ और न होगा और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। ये कदमे नबी ही का सदका है कि दुनिया भर की जमीन के सारे पानियों से जमजम का पानी अफजल है। सिर्फ एक पानी जमजम के पानी से भी अफजल है और वो पानी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से जारी हुआ। ये भी मालूम हुआ है कि आज भी जो हाजी सफा मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं, ये हजरत हाजरा की सुन्नत पर अमल और उनकी नकल करना है। इसी तरह हज के दौरान में काबा शरीफ का तवाफ और हजरे असवद को चूमना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाए मुबारक की नकल है। मिना में शैतानों को पत्थर मारने हजरत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की नकल है। गोया सारा हज ही अल्लाह के मकबूलों की अदाओं की नकल करना है। मालूम हुआ कि अल्लाह के मकबूलों की नकल करना ही अल्लाह की इबादत। बाज लोग जो गैर अल्लाह की रट लगाए फिरते हैं, वह बताएं कि यह क्या बात की हज में नकल हो अल्लाह के मकबूलों की और इबादत हो अल्लाह की। देखिए ये 5 नमाजें जो हम पर फर्ज है ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाहा मुबारक की नकल है, वरना अगर नमाज की रकात और रुकू व सुजूद ही असल मकसूद होते तो कोई शख्स फज्र की 2 रकात के बजाय 4 रकात और मगरिब की 3 रकात की बजाय रकात पढ़ता तो खुदा को खुश होना चाहिए कि उसने मेरे लिए रकात और रुकू व सुजूद ज्यादा कर दिए, मगर नहीं, ऐसे शख्स पर खुदा खुश नहीं होगा बल्कि उसकी नमाज ही अदा न होगी, इसलिए कि उसने अल्लाह के महबूब की सही नकल नहीं उतारी। अल्लाह के महबूब नफल की 2 रकात पढ़ी है तो खुदा को भी 2 ही रकात मंजूर
हुजूर ने मगरिब की 3 रकात पढ़ी हैं तो खुदा को भी 3 ही रकात महबूब है, इसलिए कि अल्लाह रकात को नहीं देखता बल्कि अपने महबूब की अदाओं को देखता। इसी वास्ते हुजूर ने भी फरमा दिया कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देख। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।